एक आदमी ईंटें ढो रहा था, तभी उसे शुद्ध सोने की एक कच्ची धातु मिली। अगले ही पल वह आदमी की दो सुनहरी आंखों में बदल गई। इससे उसे दुनिया की हर चीज की कीमत पहचानने की शक्ति मिल गई। ईंट की कीमत 20 सेंट है, स्टील की पाइप की कीमत 100 युआन है। वह जो भी देखता है उसकी असली कीमत सामने आ जाती है। यह खोज आदमी के लिए बेहद चौंकाने वाली थी। घास में पड़े बेरों जुजूब का एक ढेर लाखों का था। इसी दौरान निर्माण स्थल का मजदूर उससे झगड़ा करने आ गया। उसने उसे काम करने को कहा। जब उस आदमी ने काम की वर्दी उतार दी और काम बंद कर दिया, जाने ही वाला था कि जमीन पर पड़ी ईंट पर उसकी नजर पड़ गई। इसी वक्त साइट इंचार्ज काम की जांच करने आया। आदमी ने ईंट उठाकर अपने सिर पर मार ली। उसने कहा, आखिरकार अपनी ही हरकतों के कारण साइट इंचार्ज जेल भेज दिया गया। फिर आदमी बेर बेचने के लिए एंटीक दुकान की ओर गया। रास्ते में उसे बीच सड़क पर एक ठेले वाला मिला। उसने फिर से अपनी आंखें खोली और देखा। हैरानी की बात यह थी कि उसमें शुद्ध सोने की धातु छिपी थी। उसकी कीमत 300 युआन थी। इतने पैसे के लिए मुझे कितनी ईंटें ढोनी पड़ती। दुकानदार ने कहा कि ये सब पुरानी चीजें हैं, खरीदने पर घाटा नहीं होगा। यह भरोसा दिया। उसे नहीं पता था कि आदमी के पास चीजें पहचानने की शक्ति है। उस मशहूर हरे फूल वाली चीनी मिट्टी, बाकी सब कीमती हस्तशिल्प थे। आधे घंटे बाद वह एंटीक दुकान पहुंचा। दुकानदार ने उसकी हालत देखकर बिना देखे ही उसे नकली कह दिया। वह उसे बाहर निकालने ही वाला था। तभी पीछे बैठे एंटीक विशेषज्ञ ने कुछ गड़बड़ महसूस की। उसने आदमी को रोक लिया। अगले ही पल उसने हरे फूल वाले पोर्सिलेन को ध्यान से देखा। उसे एहसास हुआ कि यह बेहद दुर्लभ और उम्दा चीज है। उसने इसे 12 लाख युआन में खरीद लिया। यह आदमी की जानकारी से 20% ज्यादा था। जब उसे लगा कि उसकी शक्ति गलत है, दुकानदार ने बताया कि इसकी असली कीमत 26 लाख युआन है। तभी उसे समझ आया कि दुकानदार मुनाफा कमाना चाहता था। आदमी ने कहा, 28 लाख से कम नहीं। दुकानदार को समझ आ गया कि वह बाजार का जानकार है। उसने तुरंत 40 लाख युआन ट्रांसफर कर दिए। अगर कोई और खजाना मिले तो सीधे यहीं लाना। ठीक है, आगे भी एंटीक लाऊंगा। जाते ही दुकानदार ने अपनी बेटी को फोन किया। उसे कहा, अगली बार आए तो उससे संपर्क करना। दोपहर में आदमी टोकरी लेकर पीछे की पहाड़ी पहुंचा। उसने आंखें खोलकर चारों ओर देखा।